तो आज के सेशन में बहुत गहरी बातें करने वाले हैं। तो अगर आप लोग अभी कहीं ट्रेवल कर रहे हैं या कहीं बाजार में हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप नहीं देखें। आप सबसे पहले घर में जाएं और आराम से कुर्सी पर बैठे, बाकी बात इस वीडियो को देखें। मैं बात करता हूं कि ज़िंदगी के कुछ पहलू होती है, कुछ पहलू होता है कि जिसमें हर लोग बराबर फिट नहीं होता। कोई भी पहलू होता है जिसमें कोई फिट नहीं होता। जैसे कि मान लेते हैं, पहला है फिजिकल फिटनेस, मतलब अपना शरीर का देखभाल करो भाई, मेरा शरीर इस तरह है, ठीक है। दूसरा होता है ग्रोथ या मेंटलिटी फिटनेस, ठीक है, मेंटलिटी फिटनेस, दिमाग वगैरह। तीसरा होता है सोशल फिटनेस और चौथा होता है फाइनेंशियल फिटनेस। इस चारों लोग में हर कोई इंसान इसमें फिट नहीं या सब में स्टेबल नहीं होता, कुछ ना कुछ में सब में प्रॉब्लम होता है। जैसे मान लो जिसका फिटनेस है, बॉडी फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, वो अपना बॉडी दिखाएगा लेकिन उसके पास पैसा नहीं रहेगा। उसका यहाँ तक उसका रूटीन क्या बोलता है, उसको अपना डाइजेशन के लिए, अपना डाइजेस्टी के लिए, अपना रूटीन के लिए, अपना फिजिक बनाने के लिए उसके पास खाने का, सप्लीमेंट लेने का पैसा तक नहीं रहता। वो बोलता 3000 में सप्लीमेंट है, अरे बाप रे मेरे पास तो 300 आता, क्या करूँ, चना खरीद लूँ क्या, कुछ इस तरह का होता है। दूसरा जो मेंटल फिटनेस रहता है, वो ज़्यादा बुद्धिमान होने के कारण साला वो घर में नहीं रहता, घर से भाग जाता है, लड़ाई कर रहा था। तीसरा होता है सोशल फिटनेस, कि मतलब अपने परिवार को बताने के लिए कि हाँ परिवार में सही चल रहा है कि नहीं। एक होता है फाइनेंशियल फिटनेस। फाइनेंशियल फिटनेस में क्या होता है कि साला उसके पास तो बहुत पैसा है लेकिन उसका वाइफ खुश नहीं है, उसके घर में विकलांग है, उसके घर में ये है, उसके घर में ये है, 4 बार तलाक हुआ है, ऐसा कुछ चलता है। तो आप लोगों को बात होगा कि आज के वीडियो में क्या डिस्कस होने वाला है। आज के वीडियो में क्या डिस्कस होता है, जो भी पैसे वाला लोग होते हैं वो उठेगा 7 बजे उठेगा, अपना नहाएगा, अपना ड्रेस पहनेगा, चलो चलते हैं अपने जॉब पर, कंपनी में चलते हैं। और कंपनी में जाते जाते उसको टाइम तक ही नहीं मिलता कि मैं वो दूसरा चीज़ कर सकूं। साला इधर दूसरा चीज़ करूंगा तो उधर फैमिली का प्रेशर है, उधर मेरा EMI कैसे जाएगा, ये सब का प्रॉब्लम होने लगता है। फिर वो सोचता है लेकिन हाँ मुझे सुकून चाहिए, जैसे स्टेबिलिटी, नहीं बोलता स्टेबल हो जाओ, अच्छा पढ़ाई कर रहा है ना, स्टेबल हो जाओ, स्टेबल हो जाएगा तो फिर टेंशन का दिक्कत ना हो। सर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप स्टेबल वाला ज़िंदगी चाहते हो तो ज़िंदगी में एकदम एक दिन ना एक दिन आपको बोरियत आएगा ही, और आप वही वाला ज़िंदगी आपका रह जाएगा। काश मैंने ऐसा 25 में किया होता, काश मैंने ये सोचा होता, काश मैंने वो किया होता। काश वाला ज़िंदगी आपके पास नहीं आएगा इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो आपको लगता होगा, सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वो कहानी आपको सुनाना चाहते हैं। जिस कंपनी में हम काम करते थे उस कंपनी का नाम था SL पॉलीकॉट PVT LET, महाराष्ट्र, पुणे में काम करते थे। तो उसमें एक सर था, सर का नाम नहीं लेना चाहते हैं। वो सर, उस कंपनी में मेरे से कुछ गलती हो गया था, तो वो मेरे को ऑफिस में बुलाया अपना। उस समय मैं जॉब करता था भाई, अच्छा 20,000 का पेमेंट था और खाना पीना वहीं चलता था, बाकी बात PF करता था, सही मेरा पेमेंट बढ़ने वाला भी था। तो मेरे से गलती हो गया, पार्ट में ग्लोस नहीं आया, तो वो मेरे को अपना केबिन में बुलाया। मैं अपना सुपरवाइजर के साथ गया वहाँ, अपना पूरा जोली पोथी लेके। जाने के बाद बोला ये पार्ट देखो, ये पार्ट देख रहा है, ये पार्ट ऐसा है और ये पार्ट में ऐसा है, दोनों में क्या डिफरेंस है तुम हमको बताओ। तो हम तो उसको बता दिए ऐसा है। तो मैं उसका रीज़न बताने लग गया कि सर ऐसे मैंने ये किया, तब सर मैंने ये काम, नाश्ता हो गया था 5 बजे शाम में, नाश्ता करने के लिए चला गया, ये आपका काम ऐसा हो गया। तब बोला कि देखो भाई, मैं इस कंपनी में 16 साल से काम कर रहा हूँ, 16 साल से, वास्तविक में बता रहा हूँ कि 16 साल से काम कर रहा हूँ, ये पैतराबाजी मेरे पास नहीं चलेगा। बोले सर आपका मशीन में प्रॉब्लम है, उसका वो चल नहीं रहा था इसीलिए इसमें ग्लोस नहीं आया, कुछ काम था उसके बाद में बात करेंगे। तो बोला कि मैं 16 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आपको ये बताने वाला हूँ
कि सर 16 साल से कंपनी में काम कर रहा है, अब उसका उम्र 50+ था, अब वो दूसरा कंपनी में जाने के लायक बचा तो नहीं, या उसका 16 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहा है, स्टेबिलिटी मिल रहा था उसको, स्टेबिलिटी, ऑफिस में बैठ के आराम से बैठा था, स्टेबिलिटी। लेकिन अब वो उस कंपनी में क्या हुआ जानते हैं, कुछ दिन के बाद उसी को बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका अच्छा पेमेंट था, क्वालिटी मेन था, उसका अच्छा पेमेंट था। उसके बाद उसको निकाल दिया, बाकी बात वही, फिर दरबदर ये कंपनी वो कंपनी, ये कंपनी से कंपनी, फिर उसको जीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है। वो जीरो से स्टार्ट करके इस कंपनी में जॉब किया, इतना साल करने के बाद फिर वो जीरो से ही स्टार्ट कर रहा, फिर दूसरा कंपनी में गया, और गया हमको भी पता है कि दूसरा कंपनी में गया, इंटरव्यू दिया, फिर दूसरा कंपनी में किया, और डेस्क पर बैठा बैठा चलने भी नहीं पा रहा था, आराम से एकदम चलता था इस तरह, वो स्टेबिलिटी के चक्कर में था। और यही बिजनेस माइंड का क्या होता है, आज भी देख रहे हो ध्रुव भाई अंबानी जीरो से स्टार्ट किया, छू लिया, मुकेश अंबानी जीरो से स्टार्ट किया, छू लिया, अब उसका बेटा वो जीरो से स्टार्ट नहीं करेगा, अब उसका बेटा उच्च लेवल से ही स्टार्ट करेगा। कहने का मतलब यह है कि जिंदगी में कभी स्टेबिलिटी के पीछे नहीं भागना चाहिए, भागना चाहिए ग्रोथ के पीछे, ग्रोथ। अच्छा सर एक चीज बताते हैं, एक आपको कहानी बताते हैं, हाथी का कहानी। जब एक हाथी बच्चा रहता है तब उसको उसका मालिक बच्चा पतला वाला रस्सी से उसको बांध के खुट्टी से बांध देता था। अब बांधने के बाद फिर वो बार बार उससे तोड़ने का प्रयास करता है हाथी का बच्चा, लेकिन वो बच्चा कि उतना उसके अंदर उस क्षमता नहीं रहता, उतना उसके अंदर ताकत नहीं रहता है कि उस रस्सी को तोड़ पाओ, मतलब उस रस्सी को तोड़ पाओ। उसके बाद बार बार तोड़ने के बाद वो रस्सी नहीं टूटता है तो वो तोड़ना ही छोड़ देता है, बोलता छोड़ो ये टूटेगा नहीं, बहुत ही पावरफुल चीज़ है। जब हाथी बड़ा हो जाता है तो उसके पास की वो रस्सी क्या, वो चैन को भी तोड़ देगा, जो मोटा वाला चैन होता है चैन को भी तोड़ देगा, वो खुट्टे भी कबाड़ के इधर ला देगा। लेकिन वो करता नहीं है, क्यों नहीं करता पता है, उसको पहले से पता है कि वो हम नहीं तोड़ पाएंगे, और चाहे तो खुट्टा कबाड़ के ले जा अपने साथ, ऐसा है। तो काम यह बात यह है कि अगर वो उस चीज के पीछे अब कर रहा है 9 to 5 जॉब, 9 to 5 जॉब, 9 to 5 जॉब, सर मैं आपको बताता हूँ 9 to 5 जॉब हटाओ, अभी हो रहा है तुम 9 बजे जाओ और भाई 9 बजे आओ, 12 घंटा का जॉब बहुत लोग करता है, लीगल नहीं है, हमको भी पता है लीगल नहीं है, लेकिन जॉब कर रहा है। अगर 12 घंटा अपना काम में दो तब तोड़ दोगे भाई। लोग कहता है आपको 3 इडियट मूवी में आपको पता ही है, उसका बेटा बोलता है कि पापा मुझे फोटोग्राफर बनना है। उसके बाद उसका दोस्त को कितना सुनाया, अरे पहले स्टेबल होला उसके बाद ये सब करियो, ये तोर बस के बाद ना हो, तू पहले पढ़ ले, इंजीनियर बन ले। उसके बाद वो नहीं बनता है क्योंकि उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसको जो इंटरेस्ट है उसमें कर रहा है। और लोग क्यों करता है, मार साला पढ़, तुम पढ़ेगा न, इस बार तो हो जाएगा नौकरी, इस बार तो नौकरी होगा ही होगा। अरे भाई जो नौकरी करने का रहेगा ना नौकरी होगा, बात के बात है, तुम 4 साल नौकरी करके निकलो, अपना स्टार्टअप शुरू करो। नौकरी में कितना दिन दूसरे का नौकर बन के रहोगे। एक मेरे पास अभी मेरे समाज में ही एक भाई है, उसका 30 साल हो गया है, उसका शादी भी हो चुका है, उसका एक बच्चा भी हो गया है, दूसरा बच्चा भी होने वाला है, लेकिन अभी तक वो जॉब के पीछे भाग रहा है। कासू एक छोटा सा भी बिजनेस स्टार्टअप भी शुरू करता, वो अपना गोट फार्मिंग छोड़ो ना, 10 गो बकरी ला कर रखता, साला उसको बेचता तो साल में निकाल लेता पैसा, साल में हाँ 7 लाख 7 लाख 8 लाख का वो बेच लेता। लेकिन नहीं, अरे बाबा मेरा इज्जत है, मेरा इतना बड़ा जो घर देख रहा है ना, मेरा इज्जत चला जाएगा, इज्जत नहीं, ये छोटा काम है, नहीं करेंगे। देखो सर जी, वही हाथी वाला कहानी आ जाएगा आपके पीछे कि फिर जो चीज में आप बंद गए हो ना उससे टूटेगा नहीं, थोड़े ने खोजो को टूटेगा नहीं। इसीलिए नौकरी वाला से बिजनेस अच्छा ही होता है। आपको लग रहा है अच्छा होता तो कैसे स्टार्ट करूं, मेरे पास तो पैसा नहीं है, लेकिन ना 30,000 का मोबाइल लेने का पैसा है, साला EMI पर लाएगा, अपना वाइफ को दिलाएगा, अपना बेटा का भी इलाज दिलाएगा,
घर में 50,000 से प्लस का तो मोबाइल है, और कहेगा बिजनेस के लिए पैसा नहीं मिल रहा है। मोबाइल में साला 300 रुपया, 350, 400 तो रिचार्ज होता है हर मंथ, और घर का पूरा रिचार्ज जोड़ता 2,000 से प्लस जाता है। लेकिन हाँ, उसके पास बिजनेस करने का पैसा नहीं है, पैसा नहीं होता है भाई। इस तरह आपको एक चीज बताते हैं, बहुत हटेक वाला बात है। जब नौकरी करोगे ना सर, तो उस कंपनी के लिए पूरा जान जीव दे दोगे। कंपनी के लिए साला ये प्लांट का भी दिक्कत है, ये प्लांट का भी मेरे को प्रेशर है, मेरा माल नहीं सफरा, अच्छा पोस्ट पर हो, ये कंपनी का सामान बिक नहीं रहा, ये प्लांट में काम नहीं चल रहा है, पूरा टेंशन रहेगा। हम आपको एक रियल कहानी बताते हैं। मेरे कंपनी में, दूसरा कंपनी की बात बता रहा हूँ, उस कंपनी में मैं काम किया हूँ। उस कंपनी में एक आदमी था, उन्होंने बोलने लग गया, वो जब मीटिंग को सब जितना भी वर्कर है सबको लाता था साथ में और अपना लेक्चर सुनाता था सुबह में 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा। वो बोलता था कि मैंने काम किया 3,000 से स्टार्ट किया मैं अपना काम, और इस शहर में आने के बाद मुझे प्रमोशन पर प्रमोशन मिलते अभी मैं 35 साल का हूँ, 35 साल का हूँ, और मुझे अभी 1.5 लाख का पेमेंट मिल रहा है। तो सोचे बहुत अच्छा, लेकिन सर आपको एक बात बताऊं, उस कंपनी में आया था वो प्लांट हेड बन के, प्लांट का हेड बन के, और उसको क्या किया पता है? जॉब से निकाला नहीं, जॉब से निकाला तक नहीं उसको, वो काम करता रहा। लेकिन क्या वो पता है, एक दिन इतना डिप्रेशन टेंशन से अपना बाथरूम में गया, लॉक किया और बाथरूम में ही खत्म। पटकने के बाद सर लगने के, मतलब उसको हार्ट अटैक आने के बाद गिरा, सर में चोट लगने के कारण फिनिश। उसका एक बच्चा था, अब वो बच्चा उस कंपनी में काम कर रहा है। उसका अगर पिताजी अपना पेमेंट से अपने बच्चा को कोई बिजनेस खड़ा कर देता ना सर, बहुत अच्छा। अब पता है आपको कि उसको क्यों डेथ हुआ? एक तो कंपनी का लोड, दूसरा नंबर में उसका जो होम लोन, उसका लोन, उसका टेंशन, इतना सब टेंशन। साला कमाई हो रहा 10 रुपया का और खर्चा कर रहा है 100 रुपया का। ये मिडिल क्लास का दिक्कत। अब बार बार एक ही काम करते करते जिंदगी खत्म। इसीलिए ग्रोथ, लास्ट बात मैं आपको बताने रहा हूं, ग्रोथ। अगर जिंदगी में ग्रोथ है, चाहे वो नौकरी रहे या वो बिजनेस रहे, कुछ भी रहे, अगर ग्रोथ है आपके जीवन में, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम नौकरी करो या तुम बिजनेस ही करो, नहीं, आपको नौकरी करो सर, लेकिन हाँ उसमें ग्रोथ चाहिए। ये नहीं कि अरे साला 30,000 का पेमेंट है, इसी में जिंदगी खत्म कर रहा, दूसरा नौकरी का तैयारी नहीं कर। अरे भाई नौकरी करो ना, कलेक्टर, डीएम, डीएसपी बन जाओ, आईएएस बन जाओ, बीडीओ बन जाओ, सीईओ बन जाओ, अच्छा वाला जॉब करो जिसमें ग्रोथ है, उसमें बार बार ग्रोथ मिलेगा आपको, घूमेगो, ये करोगे वो करोगे। अब बिजनेस करना तो बिजनेस खोल के करो भाई, लेकिन 9 बजे जाओ 9 बजे आओ, 12 घंटा जॉब नहीं, या 9 to 5 वाला जॉब जिंदगी की झंड कर देगा। अरे भाई अगर आप पढ़ने में नहीं हो पढ़ने में तो छोड़ो भाई, 2 साल तक जॉब करना है, पैसा इकट्ठा करना है, मुझे बिजनेस स्टार्ट कर देना, बाकी बात उससे एक नलका सेट कर देंगे, इधर से पैसा आ रहा दूसरा नलका सेट कर देंगे, पैसा आते रहेगा। मेरा सलाह यह है सर, आप जॉब करो या नौकरी करो, बात सेम ही है, या बिजनेस करो आप या व्यापार करो, बात सेम ही है। दोनों में से कुछ करो जिसमें ग्रोथ हो, हर बात को ग्रोथ लाओ। आज भी मुकेश अंबानी ग्रोथ के पीछे जाता है, ग्रोथ 12 घंटा काम करता है, वो अपना कंपनी में कर रहा है भाई, उसका कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे के अंदर में बात का बॉस का गाली सुन के नहीं है। अरे करोगे करो, नहीं मारो, ऐसे मारा जाता है, ऐसे करना जाता है, चिल्लाता था, क्या है सर? कुछ ऐसा स्थिति है। आपको अगर समझ में आया तो ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।